sources do historians writing about the last 250 years of Indian history? ठीक है, 250 साल की हिस्ट्री जो लिखते हैं उसके लिए क्या क्या एविडेंस वो यूज़ करते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड. वन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है ना, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे जितना भी काम होता था वो रिटर्न में हुआ करता था. द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो ये मानते थे कुछ भी आप लिखते हो तो उसमें लिखना बहुत ज़रूरी होता है. एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप. ठीक है, आप कुछ भी करो, चाहे कोई प्लान बना रहे हो, पॉलिसी बना रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए. वंस दिस वाज डन, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड. और अगर लिखा हुआ होता है तो उसको ईजिली स्टडी भी किया जा सकता है और डिबेट भी किया जा सकता है. दिस कन्वेक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स. ठीक है, और ये जो कन्वेक्शन था कि सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, उसकी वजह से मेमोज, नोटिंग और रिपोर्ट्स बनने शुरू हो गए. द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व. सिर्फ लिखना ही नहीं है बल्कि उसको बहुत ध्यानपूर्वक प्रिजर्व भी करना है. सो द सेटअप ऑफ रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन. इसलिए जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट उनके साथ एक रिकॉर्ड रूम हुआ करता था जहाँ पे ये सारी फाइल्स वगैरह रखी जाती थी. द विलेज तहसीलदार ऑफिसर, द collectorate, the commissioner officer, the provincial secretaries, the law courts, all had their record room. इन सब के अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे. Specialized institutions like archive and museum were also established to preserve important records. archive और म्यूजियम बनाए गए थे जहाँ ये रिकॉर्ड्स को रखे जाते थे. Letter and memos that moved from one branch to the of the administrative to another in the early year of the 19th century can still be read in the archive. ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स होते थे वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच जाते थे. अगर उनको आज भी हमें पढ़ना है 19th सेंचुरी के तो हमें आर्चिव में जाना पड़ेगा. यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर. ठीक है, उसमें उन्होंने जो नोट्स बनाए थे, रिपोर्ट्स किए थे डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल के द्वारा, वो भी हम स्टडी कर सकते हैं. और द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्टिव दैट वी आर सेंड बाय ऑफिशियल एट द टॉप ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर. और जो इंस्ट्रक्शन और डायरेक्टिव्स भेजे जाते थे ऑफिशियल के द्वारा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर को कि जैसे इसके हिसाब से कानून बनाओ, ऐसी पॉलिसी बनाओ, वो भी हम पढ़ सकते हैं. In the early years of the 19th century, the documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphy. ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको बहुत ही अच्छी तरह कॉपी किया जाता था, ब्यूटीफुली लिखा जाता था, जिसको हम क्या बोलते हैं, द वे ऑफ राइटिंग. कैलीग्राफी मीन्स वे ऑफ राइटिंग. डैट इज़ बाई दोज हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग. ठीक है, और कुछ लोग होते थे जो ब्यूटीफुल राइटिंग में स्पेशलाइज होते थे, उनके द्वारा कॉपी किया जाता था. By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed and proceeding of each government department. और जब प्रिंटिंग मशीन आ गई तो इनकी बहुत से मल्टी कॉपीज़ होती थी और ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बहुत सी कॉपीज़ की जाती थी. जैसे आजकल हम लोग करते हैं, जेरोक्स करते हैं ना, उसकी एक बहुत सी कॉपियाँ बन जाती हैं. ठीक है, सर्वेज बिकेम इम्पॉर्टेंट. अब सर्वेज होने लगे थे. हाँ, द प्रैक्टिस सर्विंग ऑल्सो became common under the colonial administration. The British believed that the country had to be properly known before it could be effectively administered. अब वो सर्वे कर रहे थे. ब्रिटिश का ये मानना था कि अगर आपको किसी भी कंट्री को रूल करना है तो उसको पहले आपको बहुत अच्छी तरह जानना चाहिए. उनके कस्टम्स, ट्रेडिशंस, फूड, ड्रेस, द वे ऑफ लिविंग, एवरीथिंग शुड बी नोन प्रॉपरली. By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. ठीक है, 19th सेंचुरी में उन्होंने बहुत सारे सर्वे किए जिससे वो पूरे देश को समझ सकें. इन द विलेज रेवेन्यू सर्वेज वेयर कंडक्टेड. ठीक है, विलेज में रेवेन्यू होता था, मतलब कि ज़मीनों को मापी जाती थी, किसमें कितना क्रॉप ग्रो कराया जाएगा, कितना यील्ड होगा, कितना रेवेन्यू लगाया जाएगा, एक्सेट्रा. द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी कि कैसी ज़मीन है, द सॉइल कैसी क्वालिटी है सॉइल की, द फ्लोरा एंड फोना, द लोकल हिस्टोरियंस एंड द क्रॉपिंग पैटर्न. ठीक है, वो ज़मीन गांव में जाते थे, वहाँ की टोपोग्राफी का पता करते थे, सॉइल की क्वालिटी का, कैसे पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं, जानवर कैसे हैं, वहाँ की लोकल हिस्ट्री कैसी है, क्रॉपिंग पैटर्न कैसे हैं. ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्टर द रीजन. और ये सब जानना जरूरी था कि अगर वहाँ पे आपको रूल करना है तो उनके बारे में जानना जरूरी था. फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, सेंसस ऑपरेशन वेयर हेल्ड एवरी 10 ईयर. ठीक है, हर 10 साल में सेंसस होता था. दिस प्रिपेयर्ड
डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, और उससे पता चल जाता है कि एक प्रोविंस में कितने लोग हैं। देयर वर मैनी अदर सर्वेज ऑफ बोटानिकल सर्वे, और अलग अलग सर्वेज होता था। इंफॉर्मेशन कास्ट, उनकी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे सर्वेज होते थे, लाइक बोटानिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज एक्सेट्रा। वाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, ठीक है। अब जब हम ऑफिशियल रिपोर्ट जब हम पढ़ते हैं तो हमें बाकी सब चीज़ों की जानकारी मिल जाती है, लेकिन किन चीज़ों के बारे में हमें कभी जानकारी नहीं देता। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड वी कैन गेट टू नो अ लॉट, हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिस रिकॉर्ड, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट, what they were interested in and what they wished to preserve for posterity, ठीक है ना। अब ये ऑफिशियल वो क्या सोचते थे, वो क्या करना चाहते थे, वो क्या चाहते थे, क्या विश थी उनकी, वो उनके बारे में पता चला। उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, लोगों ने उसको कैसे लिया, वो सब हमें इससे पता नहीं चलता है। दिस रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज help us to understand what other people in the country feel and what lay behind their action। आगे समझ में कि वो हमें ये नहीं बताते कि लोग उनके बारे में क्या सोचते थे या उनका एक्शन क्या था। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, इसके लिए हमें दूसरी जगह देखना पड़ता है। अगर हमें उसका लोगों का एक्शन देखना है या लोग उसको किस तरीके से लेते थे तो हमें उनको और कुछ देखना पड़ेगा। व्हेन वी begin to search for these other sources we find them in plenty, though they are more difficult to get there than ऑफिशियल रिकॉर्ड, ठीक है। अगर हम ढूंढेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन वो इतने ईजिली नहीं मिलते जितने में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मिलते हैं। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड अ पॉपुलर बुक डेट वे सोल्ड इन अ लोकल बाजार, ठीक है। और अगर हमें ये जानिए तो लोगों की डायरी होती है, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स होती है जो तीर्थ यात्री इधर से उधर जाते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, ऑटोबायोग्राफीज होती है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का, पॉपुलर बुक होती है जो उस समय लोकल बाजार मिलते हैं। उन सबको पढ़ के हम उस समय का पता लगाया जा सकता है। एज प्रिंटिंग स्प्रेड न्यूज़पेपर वे पब्लिश्ड एंड इश्यूज वे डिबेट इन पब्लिक, ठीक है। अब न्यूज़पेपर होने लगे थे, प्रिंटिंग शुरू हो गई थी, न्यूज़पेपर निकलने लगे थे और उसमें अलग अलग इशू को डिबेट किया जाता था। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स wrote to spread their ideas, poets and novelists wrote to express their feeling, ठीक है। बड़े बड़े लीडर्स और रिफॉर्मर्स जो थे वो अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए लिखते थे, पोएट्स और नॉवलिस्ट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लिखते थे। ऑल दी सोर्सेज हाउएवर प्रोड्यूस बाय दोज हु वे लिटरेट, लेकिन जितने भी सोर्सेज हैं वो उनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते थे जो पढ़े लिखे होते थे। फ्रॉम दिस वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वाज एक्सप्लेन एंड लिव बाय द ट्राइबल्स एंड द पीजेंट, द वर्कर्स इन द माइंस एंड द पुअर ऑफ द स्टेट। इनसे भी ये तो पता चल जाएगा पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन इनके द्वारा उस समय के ट्राइबल्स, पीजेंट जो माइन में वर्क करते थे या गरीब लोग जो रास्ते में रहते थे वो कैसे एक्सप्लेन करते थे, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड कैसा था, उनका लिविंग वे कैसा था, उनका पता नहीं चलता। गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज़ ए मोर डिफिकल्ट टास्क, अगर उनके जीवन के बारे में पता लगाना तो वो बहुत कठिन काम होता है। टास्क मतलब काम। येट दिस कैन बी डन इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट। व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस केयरफुली कैन बी डन, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ी बहुत और मेहनत करेंगे तो थोड़ा बहुत उनके बारे में पता लगाया जा सकता है, जो हम इस बुक के आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे एक द नेचुरल आर्chives ऑफ इंडिया केम 1920, जहाँ पे आज में सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। दैन दिस मैपिंग और सर्वे करने के लिए वो कैंप लगाया करते थे, ठीक है। और ये है द रिवल्स ऑफ 1857, ठीक है। इनके द्वारा हमें पता लगता है कि लोगों ने क्यों विरोध किया या लोगों को क्यों वो पसंद नहीं आ रहे थे। ये सब चीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।